हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड रीनल। इससे पहले के वीडियो में मैंने नेफ्रॉन और किडनी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको आज के वीडियो के बारे में अच्छे से समझ में आए। ओके, आज हम देखेंगे एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में। अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम कितने टाइप्स की होती है, किस कारण से होती है, अगर हो गई तो हम कैसे पता करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में आज जानेंगे। देखो, AKI मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है AKI। AKI इज़ ए सडन डिक्रीज इन GFR रिजल्टिंग इन ओलिगूरिया एंड एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अब इसका मतलब क्या होता है? AKI सडन मतलब कि अचानक से, डिक्रीज मतलब कि कम हो जाना, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इससे पहले के वीडियो में मैंने नेफ्रॉन के बारे में बताया है। नेफ्रॉन में मैंने बताया था ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन पोर रहता है उसी से हमारा ब्लड फिल्टर होके हमारे बॉडी में जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो ये जो GFR है ये नॉर्मली रहती है 125 ml पर मिनट, है ना। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो जो ml है 125 ml पर मिनट, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और ओलिगूरिया मतलब देखो, एक दिन में हमारा जो यूरिन आउटपुट है, मतलब एक दिन में जो यूरिन है वो 1 से 1.5 से 2 लीटर तक आउटपुट होना चाहिए। मतलब यूरिन के थ्रू हमारा जो वाटर है वो बाहर जाना चाहिए, है ना। यूरिया क्रिएटिनिन उसके यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है तो 400 ml यूरिन आउटपुट पर डे के हिसाब से या उससे कम होने लगता है। और हमारे बॉडी में, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि यूरिया, क्रिएटिनिन और बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, उसे किडनी बाहर निकाल देती है। बट अगर किडनी ही ख़राब हो गई तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। और ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, मतलब एक टाइम के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सेकेंडली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ AKI, मतलब कितने टाइप्स के एक्यूट किडनी फेलियर हो सकते हैं। 2 टाइप्स के, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस और एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इससे पहले की वीडियो में नेफ्रॉन का 2 टाइप्स बताया था। पहला पार्ट था ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट था ट्यूब्यूल्स। तो इसमें देखो, ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स में ये जो सेल्स हैं, मैंने बताया था एंडोथेलियल जो सेल्स रहते हैं, इसमें क्या होगा, ये सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रक्शन क्यों होगा? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। और ये जब डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिक एजेंट है ये इसमें इकट्ठा होने लग जाएंगे। बट ये रिवर्सेबल कितने दिन में ठीक हो जाता है? फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स में। ओके, उसके बाद सेकंड देखते हैं एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस। एक्यूट मतलब कि समझ ही गए हैं, है ना। एक्यूट कॉर्टिकल मतलब देखो, किडनी के सबसे अपर पार्ट को मैंने क्या बताया था, कॉर्टेक्स। तो अब प्रॉब्लम किस में होगी? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम हो रही है, इट किस में होगा? ग्लोमेरुलस में, है ना। नॉट द ट्यूब्यूल्स बट द ग्लोमेरुलाई रिवर्सेबल 5% एंड इरिवर्सेबल 95% इन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स में। ठीक है, ये कितने दिन में ठीक हो जाएगी? फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स में। रिवर्सेबल रहती है ओनली 5% और 95% इसमें चांसेस रहते हैं कि ये ठीक नहीं होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोनिक किडनी फेलियर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ AKI, मतलब किस कारण से हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो इसके मेनली 3 कारण हैं, है ना। प्री रीनल, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल मतलब कि क्या होता है, रीनल मतलब कि किडनी, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है डी शॉक, मतलब डी मतलब डिहाइड्रेशन, एस मतलब सेप्सिस, एच मतलब हाइपोवॉल्यूमिया या हेमरेज, ठीक है। ओ को छोड़ देते हैं। सी के मतलब होता है कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से भी हमारी किडनी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारे जो कारण है ये प्री रीनल है। अब हाइपोवॉल्यूमिया बर्न के कारण हो सकता है। जो हाइपोवॉल्यूमिया है वो बर्न के कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके कारण क्या हो सकता है? नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्री रीनल। हम देखते हैं इंट्रा रीनल, ठीक है। इंट्रा मतलब कि अंदर हो गया, और रीनल मतलब कि किडनी, मतलब किडनी के अंदर। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपना काम, डैमेज होते हैं तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड फ्लो क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या है, एक
शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ मैं, ट्रिक टाइगर, है ना। टाइगर से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो टी से क्या है, एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस, जो कि मैंने बता दी है कि टिब्यूल्स में प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेकंड इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब देखो टिब्यूल्स के भी बहुत सारे पार्ट थे, है ना, जैसे लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग, अगर उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें नेक्रोसिस होता है तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलेंगे। जी से क्या होगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मतलब जो ग्लोमेरुलर है ना, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलर्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम AKI में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद ई से इम्बोलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल इम्बोलिज्म, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। पांचवा है रेडियो कांस्टेंट इंड्यूस, मतलब अगर देखो किसी को क्या है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है, कोई ऑन्को वाले होते हैं, या किसी भी तरह का जो कॉन्स्टेंस है वो डायरेक्ट अगर हमारे किडनी में पड़ता है तो उससे भी नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि AKI के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये एक्यूट है, रिवर्सेबल है, ये एक टाइम के बाद ठीक हो सकता है। थर्ड हम देखते हैं पोस्ट रीनल, ठीक है, रीनल मतलब कि किडनी, है ना। पोस्ट रीनल ब्लॉकेज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकता है, तो जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, या तो आफरेंट आर्टियोल डैमेज होगा, एफरेंट आर्टियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो। देखो इसमें जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टोन। एस से क्या है, स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस मतलब नेफ्रॉन में जमा हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, यूरेट्रिक स्टोन मतलब कि यूरेटर में, और सिस्टोलिम्फ मतलब कि सिस्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के कारण भी ब्लॉकेज हो सकता है। कुल मिला के पोस्ट रीनल में ये रहता है ब्लॉकेज, कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज होगा जिससे कि फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जिससे इस्चेमिया बोलते हैं, और टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे, क्योंकि उसको फ्लो ही नहीं मिल पा रहा है तो जमा तो होगा ही, है ना। तो एस से हम अपन देख लिए स्टोन, टी से थ्रोम्बोसिस, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब भी क्या होता है, रुकाव, किसी कारण से रुकाव हो जाना, ठीक है। एन से है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। उसके बाद ई से है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, है ना। देखो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी। मेनली आप पोस्ट रीनल में आप देख सकते हैं किडनी स्टोन की ही प्रॉब्लम है। ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेन जो मतलब रहता है इसका, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा मतलब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स, मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आएंगे जब ये सारी चीज़ें, अगर ये इस कारण से हमारी किडनी ख़राब हो रही। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो यूरिन आउटपुट है नॉर्मल 1 से 2 लीटर होना चाहिए, वो 400 ml हो जाएगा पर डे में, या उससे भी कम। क्या हो जाएगा, देखो ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब कि बॉडी फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा, तो इडीमा होगा, वो हमारे बॉडी में भरते जाएंगे जिससे कि सूजन हो जाएगी। तीसरा है फैटिग एंड टायर्डनेस, में थकान लगेगा। चौथा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। भूख नहीं लग सकता है, प्यास ज़्यादा लगेगी, थ्रस्ट मतलब कि प्यास ज़्यादा लगेगी। कन्फ्यूजन हो सकता है। सातवां नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसे लग सकते हैं या वॉमिटिंग हो भी सकती है। अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, है ना। जैसे वो बोलेंगे मेजरिंग यूरिनरी आउटपुट, मतलब देखेंगे कि दिन का कितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से वो मेज़र करेंगे। सेकेंड है यूरिन एनालिसिस, जिसमें फिजिकल केमिकल माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होगा, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसकी हमें इसमें जानकारी मिल जाएगी। फिर तीसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लोग को हमारे बॉडी में कितना यूरिया क्रिएटिनिन प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। मतलब नॉर्मल क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए, 0.5 to 1.5, ठीक है। लेकिन अगर ये उससे बढ़ा हुआ नज़र आता है तो, अगर उससे बढ़ा हुआ नज़र आएगा, अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे बढ़ा हुआ ही नज़र आएगा। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें भी अपने नॉर्मल रेंज से बढ़े हुए नज़र आएंगे। उसके बाद सोनोग्राफी करके देखेंगे कि सोनोग्राफी में हमारे किडनी का साइज कैसा हो रहा है। जैसे नॉर्मल साइज से मैंने बता दी है पहले की वीडियो में, है ना, उससे भी देखेंगे।
फिफ्थ एंड लास्ट है किडनी बायोप्सी, जिसमें एक टिश्यू लेते हैं, हमारे किडनी का टिश्यू लेते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसका नॉर्मल रेंज से अपन या डाउन आएगा तो उससे हम डिफ़ाइन करेंगे कि उसको AKI है या नहीं है। इफ़ अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाता है कि उसे एक्यूट किडनी फेलियर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। पहला ट्रीटमेंट मेडिसिन देंगे और जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से होता है, वो होता है डायलिसिस के थ्रू। और दूसरा ऑप्शन है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस, ठीक है, जो हमारी किडनी काम करती है वो उसमें डायलिसिस में होता है। डायलिसिस के ऊपर आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी कि डायलिसिस क्या होता है। सेकंड, रीनल रिप्लेसमेंट कब करेंगे हम, एकदम से किडनी ख़राब हो गए तो रिप्लेसमेंट नहीं कर देंगे, है ना। वो क्या होगा, जो एक्यूट, जो इरिवर्सिबल 95% इरिवर्सिबल है वो किस में चेंज हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ में। मतलब अब हमारी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस टाइम पे हम रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है। ओके, थैंक यू गाइज़। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में बताऊंगी। देन उसके बाद हम डायलिसिस के ऊपर आएंगे कि डायलिसिस की ज़रूरत अब क्यों पड़ रही है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों लाइन से वीडियो को बता रही हूँ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया है कि उन्हें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है ग्रुप का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने बैट्समेट्स, कलीग्स, सीनियर जूनियर जो भी हैं उनको भेजें ताकि उनको पता चले और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। थैंक यू गाइस।